नमस्कार साथियों, विद्या मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और यूपीटीटी रिजल्ट्स को लेके एक बड़ी अपडेट हम आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है अथेंटिक है। ये www.जागरण.com उत्तर प्रदेश लखनऊ सिटी, ये जो अपडेट आई है ये जागरण के दैनिक जागरण के ई पेपर की है। और चूंकि ये लखनऊ से इंफॉर्मेशन आई है इसलिए अथेंटिक है। और देखिए, इसका टाइम जो है वो पब्लिक डेट है 24 फरवरी 2022 शाम को 8 बजे की ये अपडेट है। तो ये क्या अपडेट आई है यूपीटीटी रिजल्ट्स को लेके, रिजल्ट की डेट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। चुनाव के बाद आएगा परिणाम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर द all the students who are eagerly waiting for the UPTT results। UPTT results का जो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। हम आपको याद होगा कि 23 ऑफ द फरवरी को प्रशासन ने बोला था कि हम क्या लेके आएंगे आपकी फाइनल आंसर की, और 25 फरवरी को आपका रिजल्ट आने वाला था। अब देखिए, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आयोग जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज है, इसने शासन को अपनी रिजल्ट जारी करने के लिए फाइल भेजी थी और शासन से रिजेक्शन मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है कि आप अभी रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। और अब चुनाव के बाद आएगा परिणाम। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, क्या ऐसा तो नहीं कि आचार संहिता बीच में बाधा बन रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आचार संहिता जब आपकी लगी थी, यूपीटीटी का प्रोसेस उसके पहले से चल रहा था। मुझे किसी तरीके से, इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं, अप्रूवल ना मिलने के कई सारे रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है कि सारे ऑफिसर्स इलेक्शंस में बिजी हो सकता है यूपीटीटी में ऐसा कोई लीगल ओपिनियन लिया गया हो कि जिसकी वजह से हम आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सामने निकल के जानकारी आई है वो कि चुनाव के बाद आएगा परिणाम। तो उसमें जो आयोग ने क्या लिखा है ये चीज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीएनपी सचिव ने जब परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था तो चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी। ऐसे में पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को परिणाम घोषित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। ठीक है, अब आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम चुनाव आचार संहिता में अटक गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक यूपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परिणाम घोषित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, जिसे शासन की समिति ने गुरुवार को स्थगित कर दिया। इस कारण 25 फरवरी को घोषित किया जाने वाला परिणाम अब जारी नहीं किया जाएगा। परिणाम जारी करने के लिए आचार संहिता खत्म होने के बाद नई तिथि जारी की जाएगी। देखिए, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शंस के। नया मुख्यमंत्री बनता है या पुराने मुख्यमंत्री जो है यही नई मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। अब तो नई सरकार के साथ ही आचार संहिता खत्म होने के बाद जो डेट है वो जारी की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा लग रहा है कि यूपीटीटी का जो रिजल्ट है इससे चुनाव पे बहुत असर पड़ सकता है। सरकार के दिमाग में कई सारे ऐसे सवाल भी चल रहे होंगे। ठीक है, इसी वजह से अप्रूवल नहीं मिला, और अप्रूवल ना मिलवाने की वजह से पीएनपी के जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इसीलिए रिवाइज आंसर की जारी नहीं कर पाए और इसका रिजल्ट्स भी अपलोड नहीं हो पाया। देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बहुत क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि चूंकि यूपीटीटी का जो पर्चा लीक हुआ था, 28 नवंबर की परीक्षा रद्द हुई थी, फिर 23 जनवरी को कराई गई थी और बहुत ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया चली थी। 23 जनवरी को भी एग्जाम हुआ था। 2017 को पेपर रिवाइज हुए गए थे। फिर अभ्यर्थियों ने बहुत सारी आपत्तियां जारी की थी। मोर देन 54, अगर मैं फर्स्ट में मानूं तो फिर 44 सेकंड में, टोटल 98 प्रश्नों पे पेपर 1 पेपर 2 में मिला के अगर देखा जाए तो 98 क्वेश्चंस पे आपत्तियां फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में मांगी गई थी, जिसमें 54 फर्स्ट पेपर में और 44 आपके सेकंड पेपर में आपत्तियां दर्ज हुई थी। मोर देन 3000
3K, इनसे ज्यादा आपत्तियां आई थी। और देखिए, प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, वजह आचार संहिता बताया जा रहा है, लेकिन आचार संहिता जो आदर्श आचार संहिता होती है, आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो इलेक्शन कमीशन जिस दिन से आपका जो इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस होती हैं, कितने फेज में इलेक्शन होता है, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लग जाती है। लेकिन आपको याद है कि ये तो प्रीवियस पहले से ही इसका प्रोसेस चल रहा था, तो इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। एग्जैक्ट रीजन आने वाले समय में जरूर क्लियर हो जाएगा। अब साफ साफ ये बता सकते हैं कि अनुमति की मिलने तिथि उसके अनुरूप परिणाम घोषित किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ऐसा विषय है कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो भी अभी नहीं जारी हो पाया। सीटेट में क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी इश्यूज थे, ट्रांसलेशन मिस्टेक थी, कई शिफ्ट में पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन था। तो कैंडिडेट्स अब अपनी ऐसी स्थिति में है कि वो क्या करें। तो मेरा सभी कैंडिडेट से यही निवेदन है कि भगवान में विश्वास रखिए, हैव ए फेथ इन गॉड, हैव ए फेथ इन योरसेल्फ। जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। अब आप अपनी प्रिपरेशन को अपने आने वाले एग्जाम के लिए कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखेंगे तो आपका जो समय है वो नष्ट नहीं होगा। रिजल्ट का डिक्लेरेशन आपके हाथ में नहीं है, तो आप उस पे अपने समय को नष्ट मत कीजिए। अपनी परिश्रम के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, सुपर टेट की प्रिपरेशन करते रहिए। और जो लोग केवीएस, डीएसएसबी और रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। टीजीटी पीजीटी की भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करें। बट मेरा यही सबसे निवेदन है कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस कहते हैं ना कि कंटिन्यूअस हम एफर्ट करेंगे तो एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। रिजल्ट यूपी टेट का भी आएगा, सीटेट का भी आएगा, बट कब आएगा इसका किसी के पास जवाब नहीं है। अगर सीटेट का रिजल्ट आएगा तो CTET.nic.in पे आएगा, और यूपी टेट का रिजल्ट आएगा तो वो updlr.gov.in पे आएगा। तो थैंक यू साथियों, पॉजिटिव थॉट्स रखिए माइंड में। और इस अपडेट्स के साथ अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, और नई अपडेट्स के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। जैसी उत्तर प्रदेश शासन से या पीएनपी से कोई भी अपडेट्स आएगी, हम आपको डायरेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ जो अपडेट्स लेके आएंगे वो आपको सीधे लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।